सानहा कहना कई खानदानों के ख्वाब बिखरने की दर्दनाक दास्तान बन गया। मासूम बच्चों के बस्ते आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि खामोश हो गए। शहर की फिजा सोग में डूबी हुई है। 14 में से 11 नन्हे फूलों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। कई खानदान अब भी अपने जख्मी बच्चों की सेहत याबी की दुआएं मांग रहे हैं। सानहा कहना कई खानदानों के ख्वाब बिखरने की दर्दनाक दास्तान है। मासूम बच्चों के बस्ते खामोश हो चुके। शहर की फिजा सोगवार है। सानहा कहना 14 में से 11 नन्हे फूलों को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। सवाल ये है कि कानून हादसे से पहले हरकत में क्यों नहीं आता। 14 मासूम जानों का हिसाब कौन देगा। तो सानहा कहना है कई खानदानों के ख्वाब बिखरने की दर्दनाक दास्तान बन चुका है। मासूम बच्चों के बस्ते खामोश हो चुके हैं। शहर की फिजा सोगवार है, सोग में डूबी हुई है। 14 में से 11 नन्हे फूलों को सुपुर्द खाक भी कर दिया गया है। कई खानदान अब भी अपने जख्मी बच्चों की सेहत याबी की दुआ मांग रहे हैं। सवाल यह है कि कानून हादसे से पहले हरकत में क्यों नहीं आता। क्यों 14 मासूम जानों का हिसाब नहीं दिया जाता। तो कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का सानहा कई खानदानों के लिए उम्र भर का रोग बन गया है। मासूम बच्चों की जानें चली गई हैं। वालिदैन गम से निढाल हैं। जख्मी बच्चों और टीचर का इलाज अभी तक जारी है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मालिक मकान समेत 5 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया है। तहम मुकदमे में किसी सरकारी या फिर इंतजामी इदारे को नामजद नहीं किया गया। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल इससे जन्म ले रहे हैं। अब मुतासरा खानदान इंसाफ के मुंतजर हैं और सवाल कर रहे हैं कि सानहा की असल जिम्मेदारी किस पर आयद होगी, कौन इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगा। इन तमाम सूरत हाल पर ज्वाइन किया है हमें जय हादसा से जहांगीर खान और साथ हासिल है उस्मान अलीम का, जो कि अस्पताल से हमें अपडेट करेंगे। जहांगीर खान, चूंकि आप जय वक़ुआ पर मौजूद हैं, जय हादसा पर मौजूद हैं, तो बताइएगा, जाहिर सी बात है हम जैसे मुसलसल अपडेट हासिल कर रहे हैं, कुछ बच्चे जिनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई हैं, क्या आप तमाम तर जो बच्चे हैं, जो जाँ बहक बच्चे हैं, उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और मज़ीद वहाँ पर क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है। इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक होने वाले 14 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। इलाका सोगवार है। बड़ी तादाद लोगों की जो जाँ बहक बच्चों के बुर्स हैं उनसे ताज़ियत के लिए यहाँ पर पहुँच रही है। लेकिन इस वाक़े के मुकदमे के बारे में अगर बात की जाए तो इस वाक़े का मुकदमा जिसमें 14 बच्चे जाँ बहक हुए हैं सिर्फ 2 दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। PPC की दफ़ा 322 और 337H इस मुकदमे में लगाई गई हैं और 5 अफराद को नामजद किया गया है। नामजद अफराद जो हैं वो घर के मालिक, उनके भाई और मिस्त्री या मजदूर हैं। किसी सरकारी इदारे के अहलकार या ओहदेदार को इसमें गफलत का मुर्तकब करार नहीं दिया गया। दफ़ात की बात की जाए तो दफ़ा 322 जो है ये भी बेलेबल है और दफ़ा 337H भी बेलेबल है। दफ़ा 322 के मामलात ज़्यादातर दियत पर जाकर ख़त्म होते हैं और इस दफ़ा के तहत 90% केसेस में गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई जाती है, अदा कर दी जाती है। जबकि दफ़ा 337H की बात की जाए तो इसकी सज़ा 6 माह से लेकर 3 साल तक और जुर्माना या सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। जो यहाँ पर मुकामी अफराद हैं उनका ये कहना है कि इस इलाके में और भी ऐसे बहुत से स्कूल्स हैं जो कि SOPs पर पूरा नहीं उतरते। अब मेरे बिल्कुल अकब में एक स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है, उसके बिल्कुल करीब से बिजली की हाई वोल्टेज तारें गुजर रही हैं और अब चूँकि छुट्टियां हैं स्कूल बंद है। लेकिन मामूल के दिनों में यहाँ पर मुकामी जो बच्चे हैं उनकी एक बड़ी तादाद ज़ेर तालीम है। इस ट्यूशन सेंटर की बात की जाए जो कि इस हादसे में जिसमें 14 बच्चे जाँ बहक हुए, 35 से 40 बच्चे जो हैं वो इस ट्यूशन सेंटर में ज़ेर तालीम है और शिफ्ट वाइज इस ट्यूशन सेंटर में आते जाते थे। कोई बच्चा 12 से 4 और कोई 4 से लेकर 8 बजे तक इस ट्यूशन सेंटर में आता था। लेकिन इतनी बड़ी तादाद एक खस्ता हाल बिल्डिंग में आने के बावजूद ना तो महकमा तालीम और ना ही बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट की जानिब से इसका नोटिस लिया गया और ना ही इस ट्यूशन सेंटर का कोई रिकॉर्ड मुरतब किया गया कि यहाँ पर पढ़ाने वाले अफराद कौन हैं। क्या ये बिल्डिंग इस SOPs पर पूरा उतरती है कि इसमें 30 से 35 बच्चे जो हैं वो आकर तालीम हासिल कर सकें। गुज़िश्ता रोज़ ये अफसोसनाक वाक़या तकरीबन 4:30 बजे के करीब पेश आया और फौरी तौर पर जो मुकामी अफराद हैं उन्होंने रेस्क्यू टीम्स के पहुँचने से पहले यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कुछ बच्चों को यहाँ से रेस्क्यू किया। इसी असना में रेस्क्यू टीम्स पहुँची और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन आती रही कि इस अफसोसनाक वाक़े में 14 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 6 बच्चे जो हैं
वो जख्मी हुआ है। पुलिस का ये कहना है कि इस मुकदमे में नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक मजबूत चालान पुलिस का ये दावा है कि उनके खिलाफ मुरतब किया जाएगा और कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। अब इस FIR की लीगल हैसियत क्या है, क्या ये दफात इस हादसे के मुताबिक है, इस हादसे में होने वाले नुकसान के मुताबिक दफात लगाई गई है, इस हवाले से कानूनी माहिरीन ही अपनी राय दे सकते हैं कि क्या ये सेक्शंस इस FIR को जस्टिफाई करने के लिए काफ़ी है या नाकाफ़ी है। लेकिन पुलिस हुकाम का ये कहना है कि यही FIR या ये हादसा जो है उसके मुताबिक ये FIRs इस मुकदमा में लगाई गई हैं और मज़ीद अगर कोई हक़ाइक़ सामने आते हैं तो उसके मुताबिक इस मुकदमे में FIRs का मज़ीद इजाफा भी किया जा सकता है और मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जा सकती हैं। लेकिन किसी भी ना महकमा तालीम में से, ना बिल्डिंग डिपार्टमेंट में से, ना ही लेस्को में से और ना ही जो ज़िला इंतज़ामिया के दीगर इदारे हैं उनके किसी एहलकार को, अहदेदार को गफलत लापरवाही का मुर्तकिब करार नहीं दिया गया। इलाके की हालत की बात की जाए तो इंतहाई खस्ता हाल इलाका है, सड़कें टूटी हुई हैं, आमदो रफ्त में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेस्को की जानिब से अगर देखा जाए तो बिजली के लटके हुए तार हैं जो कि किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं और बच्चे जो हैं वो इन्हीं तारों के पास से गुजर कर एक जगह से दूसरी जगह या अपने ट्यूशन सेंटर या अपने स्कूल्स तक आते जाते हैं। तो जो मुकामी अफराद हैं उनका ये कहना है कि इस हादसे के बाद ये तमाम इदारे हरकत में आए हैं। किसी जगह पर सफाई का अमल जारी है, किसी जगह पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, किसी जगह पर बिजली के तार दुरुस्त किए जा रहे हैं और किसी जगह पर जो है वो SOPs की चेकिंग शुरू कर दी गई है। लेकिन ये तमाम कार्रवाइयाँ तब शुरू की गई जब 14 मासूम जानें जो हैं वो जा चुकी हैं। इस हवाले से अभी तक किसी सरकारी ओहदेदार या हुकूमती शख्सियत की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ अभी तक जो है वो सामने नहीं आया और ना ही किसी इदारे को गफलत का मुर्तकिब करार दिया गया और ना ही किसी के खिलाफ कोई ऐसी बहुत ही एक अफसोसनाक बात है कि पहले तो कोई SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जाता, लेकिन जब 14 बच्चों की जान चली गई तो उसके बाद जो दीगर इदारे हैं वो मुतहरिक हो चुके हैं। तो आप हमारे साथ ही रहेगा। उस्मान अलीम, आप बताइएगा, आप हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जो बच्चे जख्मी हैं और जो टीचर जख्मी हैं उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, जो ज़ख्मी थे जिनकी तादाद 6 बताई जा रही थी और इसके साथ ही साथ एक ख़ातून टीचर जो कि ज़ख्मी थी, जो कि जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, वो अब भी वहाँ पर मौजूद हैं और उनके सर पर चोटें और जिस्म के दीगर हिस्सों पर जो ईंटें गिर रही हैं उसकी वजह से और जो मलबा गिरा है वो ज़ख्म आए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट और एक्सरेज जो हैं वो उनके किए गए हैं, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। जबकि 5 ज़ख्मी ऐसे थे जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और एक बच्चा ऐसा ज़ख्मी था जिसके सर पर जो मलबा गिरने से गहरी चोट आई, उसको चिल्ड्रन अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जो कि अब भी वहाँ पर ज़ेर इलाज है और उसकी हालत अब भी ख़तरे में है। जबकि दूसरी जानिब अगर SOPs की बात की जाए तो मुतलका जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है इस जोन का, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर जितनी भी खस्ता हाल इमारतें मौजूद हैं उनकी एक लिस्ट मुरतब की जाए, उनको नोटिस जारी किए जाएं और उन नोटिस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जितने भी ऐसे स्कूल्स हैं जो निजी एकेडमीज़ हैं या इस तरह के ट्यूशन सेंटर्स हैं, इनके लिए कानून तो मौजूद है मगर इस पर जो अमल दरामद है वो हमें उसमें सुस्ती दिखाई देती है। हर चीज़ के लिए कानून मौजूद है, यहाँ पर भी कानून लागू होते हैं। इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़िले एजुकेशन अथॉरिटीज़ जो हैं उनके ज़ुमरे में आती हैं, जबकि ज़िले इंतज़ामिया का ये काम बनता है कि जितने भी बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, मुख्तलिफ जोन्स में मौजूद हैं, वो लिस्टें मुरतब करें और माजी में ये लिस्टें मुरतब भी की जाती हैं। शहर में अब भी ऐसी सैकड़ों इमारतें मौजूद हैं जिनकी निशानदेही ये की गई है कि ये जो खस्ता हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर कार्रवाइयाँ क्या की जाती हैं ये सवालिया निशान है। जैसे कि ये इमारत जिसको जो कि खस्ता हाली की वजह से ज़मीन बोस हुई, इस पर भी बालाई मंजिल पर जो है वो काम जारी था और SOPs के मुताबिक होना तो ये चाहिए था कि मुतलका जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है वो यहाँ का दौरा करता है, SOPs की जांच करता और जो SOPs के मुताबिक यहाँ पर बच्चों को तालीम दी जा रही थी उसको रुकवाता और जब तक यहाँ पर तरक्याती काम मुकम्मल ना होते यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी एक्टिविटी जो है उसको ना होने देता। मुख्तलिफ जो खस्ता हाल इमारतें हैं उनको ख़ुसूसन मानसून में ही जो है वो देखा जाता है, क्योंकि मानसून में ही बिल्डिंग गिरने के और बारिशों की वजह से जो खस्ता हाल इमारतें हैं उनके गिरने के वाक़यात रोनमा होते हैं। तो ये सिर्फ 2 माह होते
होते हैं जिनके अंदर जो नोटिस भी सर्व होते हैं, इमारतें खाली भी करवाई जाती हैं और इस पर SOPs जो हैं उन पर अमल दरामद भी। लेकिन बाकी पूरा साल हम ये देखते हैं कि ये जो खस्ता हाल इमारतें हैं इनमें लोग जो हैं वो रिहाइश पजीर भी होते हैं, मुतादिद नोटिस जारी होने के बावजूद भी जो इनको खाली नहीं करवाया जाता, जिस वजह से ये कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया होती हैं। और माजी में भी इस तरह के बेशतर जो वाक़यात हैं वो रोनुमा होते रहे हैं, लेकिन हमने इससे सबक नहीं सीखा और अब भी जो दफ़ात शामिल की गई हैं, जैसा कि जहांगीर खान साहब ने बताया कि मुकदमे में दफ़ात जो है उसमें किसी भी जो मुतलका ज़िम्मेदार अफसर है उसको नामजद नहीं किया गया, हालांकि इसमें मुतलका बिल्डिंग इंस्पेक्टर को नामजद करना जो है वो बनता है, जिसकी गफलत से ये वाक़या पेश आया। लेकिन उसकी ही मुद्दत में ये जो मुकदमा है उसको दर्ज किया गया। इस समय जो मुतलका बिल्डिंग डिपार्टमेंट के मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो बिल्डिंग विंग है उसके जो अफसरान हैं जिन्होंने ये देखना था कि शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर जो खस्ता हाल इमारतें मौजूद हैं, आया वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी रखी जा सकती हैं या नहीं रखी जा सकती। लेकिन जो 14 जानें निकली गई उसके बाद अब जो इदारे हैं वो मुतहरिक हुए हैं। इसी हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने भी बाकायदा तौर पर जो रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट वो तलब की है और जो दीगर DCs हैं, DC लाहौर हैं, कमिश्नर लाहौर हैं, वो अब ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल करके वज़ीर आला पंजाब को। उस्मान, बड़ा अहम बात आप कर रहे हैं, आप जानिब दोबारा भी आएंगे, आपने अपडेट किया, फिलहाल शुक्रिया।